देख सकते हैं ये लोंगवा बस्ती है, एक गांव है, पर जिस तरह का जो क्लीननेस है, साफ़ सफाई है पूरा गांव में, हमें उससे सीखना चाहिए। आने वाले दिनों में अगर मैं ड्रोन ले पाता हूँ कभी ना कभी, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि ड्रोन लेकर फिर से दोबारा यहाँ आऊँ। तो आपने जो अभी देखा है वो बर्मा बाइक है, जो म्यांमार का जो प्रोडक्शन है वहाँ पे जो मैन्युफैक्चर करते हैं, ओला बर्मा बाइक म्यांमार यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ही क्लीननेस और बहुत ही साफ़ सफाई रखते हैं पूरे गांव में। तो ये चर्च है लोंगवा बैप्टिस्ट चर्च, जो ऊपर में, और ये चर्च, ये लोंगवा जनरल ग्राउंड काफ़ी सुंदर है। हम लोग यहाँ छोड़ के जाएगा नहीं। तो इस रास्ते से होते हुए लोंगवा राजा के घर में जाना है आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार। जैसे कि आपने अभी तक मेरे जर्नी को देखते हुए आ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। जो मेरा पहला एपिसोड, सेकेंड एपिसोड, ये थर्ड एपिसोड है, जहाँ पे मैं आज आपको गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ। मैं फ़िलहाल अपने देश से बाहर हूँ, अपना भारत देश से मैं बाहर हूँ। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल खड़ा हूँ, ये है हमारा सामने वाला जो देश है म्यांमार, वहाँ पे हूँ। तो मैं म्यांमार से आपको गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ। तो कुछ ही दूर मैं अगर इस तरह से वॉक करके यहाँ आता हूँ तो मैं पहुँच जाता हूँ हमारा देश भारत। तो आप पहचान गए होंगे, आप जान चुके होंगे कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। मैं आज पहुँचा हूँ लोंगवा विलेज, जो कि पड़ता है हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, जो कि इंडो म्यांमार बॉर्डर। और इस घर का, जो हमारे चीफ के घर है, जो राजा जी के घर है, उनके घर का एक बहुत ही खासियत है, जो आप सभी वीडियोस पे, सभी आर्टिकल्स पे आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, जो कि उनका घर का बीचों बीच दो देश का बीच में ये घर बना है। यानी कि आधा हिस्सा जो है भारत पे है, दूसरा हिस्सा म्यांमार यानी कि बर्मा पे है। तो हम रात को पहुँचे यहाँ पे, तकरीबन 7 बजे के आसपास में हम पहुँचे, तो काफ़ी रात हो चुका था। फिर हमने यहाँ पे ही इसी राजा जी के घर पे ही हम रहे, जबकि ये हर किसी के लिए अलाउड नहीं है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के जो चीफ है राजा जी और उनके परिवार, जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से खातिरदारी की है। तो यहाँ पे रहने के लिए आपको मिल जाएंगे, आसपास भी है, आई भी है, और सुनने में आया है कि यहाँ पे होम स्टे भी है। तो बहुत सारे जगह पे आप रह सकते हैं। पर ये घर उन लोगों का प्राइवेट घर है, तो एक रूम मुझे दिया गया, तो मैं बहुत दिल से परिवार को थैंक यू कहता हूँ। तो ये है वो घर। मैं जब भी आऊँ तो इस जगह पे मैं हमेशा सोचता था कि अच्छे तरह से एक्सप्लोर करूँ, ऐसा नहीं कि रश होकर अभी आया अभी चला गया, ऐसे नहीं होके अच्छा से। तो ये है नागालैंड इंडिया, यानी कि हम स्टेट के भी, अरुणाचल से हम नागालैंड स्टेट आ चुके हैं। और ये है हमारा देश इंडिया, और उनके बाएं ओर म्यांमार। घर के बीचों बीच से होते हुए ये इंटरनेशनल बाउंड्री जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है, इस घर के बीचों बीच से होते हुए गुजरता है। तो ये घर आधा हिस्सा हमारे देश पे है, दूसरा हिस्सा म्यांमार पे है। देख सकते हैं जो वुड कर्व का कलाकारी है, इस पे जितने भी हमारे पूर्वज द्वारा जो भी हमने करते हुए आए हैं, उन सभी चीज़ों को दर्शाया गया है।
हेड हंटर्स के समय में लिया जाता था। ये वही हेयर स्टाइल है। ये औरत नहीं है, ये मर्द है, देख सकते हैं। इस पे गन, लेफ्ट हैंड पे गन और राइट पे दांव पकड़ा हुआ है। और ये कोई एक्स्ट्रा से पेस्ट किया नहीं गया है, ये इसी पे ही बना है, ये वुड पे। तो ये देख सकते हैं जब दुश्मनों से लड़ा जाता था उस समय का, उस वक्त का एक दर्शाया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरह से इस कारीगर ने दर्शाया गया है। ये जो हेयर स्टाइल है आजकल भी हमारे वांचो एरिया पे और कोंजत इस तरह से जो जहाँ हमारे हेड हंटिंग, जो हेड हंट करने वाला, यानी कि अपने ज़मीन के लिए, अपनी इज्जत के लिए जो दुश्मनों से लड़ते थे, उन सभी मर्दों का हेयर स्टाइल कुछ इस प्रकार से था। अपने आप में एक खासियत है, बहुत काफ़ी बड़ा है ये। खूबसूरत सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोग ड्रम को बीट करते हुए यहाँ पे दो है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती तरह से जो माला, जो ज्वेलरी है, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं और एक यादगार के तौर पे आप अपने घर पे से ले जा सकते हैं, अपने भाई बहन, दीदी, मम्मी पापा को देने के लिए। अगर आप पहनते भी नहीं हैं तब भी आप अपने घर पे सजावटी के तौर पे रखने के लिए इसे ले जा सकते हैं। और इस तरह से यहाँ के जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी वोमेंस हैं, वो अपने जो कलाकारी को दिखाकर इस तरह से अपना रोज़गार के लिए भी काम करते हैं। तो देखकर मैं काफ़ी खुश हूँ कि इन सभी चीज़ों को आज भी इतनी खूबसूरती तरह से संभल कर रखे हुए हैं। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा। और ये वुड कार्व राउंड पे कई सारे महिलाएं गांव के अपने अपने सामान को लेकर यहाँ पे बेचने के लिए आते हैं। तो आपसे भी से निवेदन करते हैं कि जितने भी आप लोग यहाँ पे आते हैं तो कुछ ना कुछ अपने यादगार के लिए, और उन लोगों का भी कुछ रोज़गार हो जाएगा। तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर परचेस करते हुए अपने घर जाएं। तो ये है दरवाज़ा का पैटर्न, और बहुत ही सुंदर तरह से दरवाज़ा को भी इस तरह से बनाया गया है। तो जब हम दरवाज़ा को इस तरह से खोलते हैं तो यहाँ पे पूरा जो राजा जी का जो घर है उसे हम देख सकते हैं। तो ये पूरा बहुत ही सुंदर सा हॉल बनाया गया है। मेरे राइट में उनका परिवार का जितने भी सदस्य हैं सभी लोगों का, और ख़ास ओकेशनल समय का जितने भी पिक्चर्स हैं यहाँ पे फ्रेमिंग करके रखा गया है। और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जो लॉक ड्रम है, जिसे हम खम कहते हैं, मैंने कई सारी वीडियोस पे खम के बारे में कहा है। तो बहुत ही काफ़ी बड़ा खम है। तो मेरे वाक़ा में जो खम लॉक ड्रम के ऊपर में वीडियो बनाया था, शायद उससे थोड़ा सा बड़ा है ये थोड़ा सा बड़ा है। तो बहुत ही बड़ा खम जो लॉक ड्रम है यहाँ पे राजा जी के घर के अंदर में एक है। और हम यहाँ पे देख पाएंगे जितने भी भेज, मिथुन और जितने भी इन सभी का जो स्कल है रखा गया है सजावटी के तौर पे। और इस साइड पे हम देखेंगे देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बड़ा है। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ा है। मैं अपने बोली पे, जो मैं अपने भाषा पे कहूँ तो इसे न्याम कहते हैं। बहुत ही बड़ा है, कम से कम ये 5 फीट का होगा ये। तो अनगिनत न्याम यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे अब 4
यहाँ पे भी है और ऊपर भी पूरे तरह से सजा के रखा गया है ऐसे। आज मैं आपको एक बहुत ही ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने तो इसके बारे में बताया होगा पर मैंने कभी नहीं देखा। मैं भी यहाँ पे 2 दिन रहने के बाद पता चला बीतते बीतते कि यहाँ पे और कई सारे ऐसे सामान हैं जो ऐतिहासिक है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। राजा जी से जब बात हुआ कल शाम को तो उन्होंने बताया कि ये वर्ल्ड वॉर 2 समय का है। ये जो सीट है आप देख रहे हैं, देखने पे ये चेयर जैसा लगता है, सामान्य चेयर जैसा, पर ये चेयर नहीं है। ये है हेलीकॉप्टर और जेट का जो फाइटर जेट है उसका ये जो सीट है, ये जो है फाइटर जेट का सीट है या हेलीकॉप्टर, दोनों में से कोई ना कोई होता होगा, आई एम नॉट श्योर। तो इसका एक बिहाइंड स्टोरी है। तो राजा जी से मैंने पूछने पर उन्होंने कहा कि ये जो है आसमान से, इस पे एक बैठा हुआ इंसान आसमान से गिरा, तब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हमारे लोग तो बहुत अनजान थे, सभी लोग नेकेड में थे। तो आसमान से कपड़ा पहना हुआ इंसान, सफ़ेद करके, गोरा रंग, गोरा बाल सफ़ेद, सब कुछ सफ़ेद करके और कपड़ा सपड़ा पहना हुआ, जबकि हम सब तो बिना कपड़े के थे। तो जब ये सीट पे बैठे हुए वो इंसान आसमान से धीरे धीरे नामे, जो लोकल लोग हैं वो सभी डर गए बोले, और उससे पकड़ के 3, 4, 5 दिन रखा। और वो सभी कंफ्यूज थे कि ये शैतान है या भगवान है या कहाँ से, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, कुछ भी बातचीत नहीं कर पा रहे थे। तो 5-6 दिन रख के उस इंसान को मार दिया। तो ये वो चेयर है वर्ल्ड वॉर 2 समय का। इसे भी यहाँ पे रखा गया है एक ऐतिहासिक सामान के तौर पे। में लोग पहले बहुत ज़्यादा डरते थे, या तो हम उससे मारेंगे या तो वो हमें मारेंगे। कहा कल रात हमने डिनर से पहले, आज सुबह में भी ब्रेकफास्ट से पहले राजा जी से बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बात करने का मिला मौका। और मैंने इसका विजुअल इसीलिए नहीं बना पाया क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि पर्सनल जब अपने घर पे रहते तो जिस तरह से फ्रीली रहना चाहते हैं, और जब उस पर हम कैमरा लाना शुरू कर देते हैं, इंटरव्यू सा हो जाता है, तो थोड़ा सा वो फील नहीं हो पाता है। तो मैंने उसको वीडियोस करना मैंने ठीक नहीं समझा। तो राजा जी से बात करने पर यह पता चला मुझे कि, तो उससे मैंने बात किया और राजा जी से मैंने बहुत सारे सवाल पूछे। तो उन्होंने बताया कि जितने भी फैसिलिटीज़, जितने भी डेवलपमेंट्स म्यांमार से आते हैं वो भी सभी को इक्वली मिलता है, और जितना हमारा नागालैंड गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट देता है वो भी सभी को इक्वली दिया जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि ये कैसे आप मैनेज कर पाते हैं। तो राजा जी का बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा एक जवाब मुझे ये दिया कि मेरे लिए तो ये एक ही परिवार, एक ही घर है। हालांकि वो अलग बात है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे बाउंड्री को, सीमा रेखा को देखते हैं तो ऐसा पाया गया है, लेकिन मेरे लिए तो सभी, ये बर्मा, ये इंडिया ऐसे नहीं है। मैं तो सभी को अपना मानता हूँ और लोंगवा है। तो इसी चीज़ को फिर म्यांमार गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ। उनका ये कहना था। तो राजा जी का एक बहुत ही अच्छा एक जवाब मुझे मिला। उन्होंने कहा कि वो, उनका ड्यूल सिटीजनशिप है, नागरिकता उनका बर्मा में भी है और हमारे देश इंडिया में भी है। तो जब इलेक्शन जब होता है, चुनाव होता है म्यांमार पे, तो वो वहाँ भी वो वोट देते हैं, और जब इंडिया पे यहाँ पे इलेक्शन होता है वहाँ भी उनका वोट जाता है, जो कि बहुत ही एक अपने आप में ही यूनिकनेस है, अपने आप में ही एक क्या कहें, दिलचस्पी वाली बात है। तो साइड व्यू से कुछ इस तरह से दिखता है। ये घर काफ़ी बड़ा है और बहुत ही सुंदर तरह से बनाया गया है। तो कुछ इस तरह से दिखता है जो नागालैंड का व्यू है। ईंट का बना हुआ है, कंक्रीट है, और इसी बीच में जो ना यहाँ का प्योर जो पत्थर है, स्टोन है, उसका भी भरपूर उपयोग किया गया है। जिस तरह से देख सकते हैं इसका पैटर्न के साथ में ये जो रॉक है, बहुत ही सुंदर तरह से इसका
जो डिज़ाइन के साथ में इस घर पे लिया गया है उसे देख के मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने भी इसे बनाया है, और इसका भी ये आइडिया था, क्योंकि ऐसा पत्थर हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे पाए जाते हैं, पर हम इसे केवल बस जब रोड बनाते हैं उस समय में और बहुत कम चीज़ों पे इस्तेमाल किया जाता है। पर यहाँ पे मैं देखा हूँ इस घर को बनाते हुए भी इस पत्थर का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही ख़ास है। और हम जा रहे हैं थोड़ा सा जो एरिया है लोंगवा एरिया, उसे घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। सो ये है जिस म्यांमार बाइक के बारे में मैं बता रहा था। वो रहा स्कूटी ना बाइक बोलेगा, सो बाइक ही है ना ये। दो कंपनी कंता और केनबो भी होता है। अच्छा हाँ। सो आप सभी को बता दूं, जहाँ पे हम जा रहे हैं वो ये है लाही ना, लाही म्यांमार स्कूल। तो चलते हैं इस रास्ते को और देखते हैं, स्कूल विज़िट करेंगे। और हम यहाँ पर एक ही दिन अगर आता तो इसे घूमकर वापस जा सकते थे, पर जो लोग बहुत ही हड़बड़ी में आते हैं और वापस जाते हैं, आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा सा, जो आप समय नहीं होकर आप जहाँ नहीं जा पाते हैं वहाँ हम अच्छे से जाए, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ यहाँ को। एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस रास्ते से म्यांमार से भी लोग आते हैं, वो सभी भी स्कूटी बाइक से आते हैं। तो हमारे अरुणाचल में, हमारे इंडिया में जिस तरह का जो ट्रैफिक रूल्स होता है, हमारे लेफ़्ट तरफ में होना यानी कि हमारा राइट होता है, पर उन लोगों के लिए ये अपोजिट है। तो अगर आप इस रास्ते से आते हैं बाइक और सामने वाले से अगर एक म्यांमार वाले जो राइडर आते हैं, तो आपको इंडियन वाले पे साइड नहीं होकर हमारे इंडियन में जो ट्रैफिक रूल में रॉन्ग माना जाता है उस तरफ में आपको साइड देना होगा। ये बात को आप ध्यान रहे, वरना क्लैश हो सकता है। और ये बात मेरे दोस्त ने अभी बताया। ओहो, इसे भी ध्यान रखना होगा। ठीक ही हुआ है, बाइक नहीं लाया है। स्कूल पे हम विजिट कर रहे हैं, स्कूल पे हम एंटर कर रहे हैं। कुछ तो लिखा है, शायद क्या लिखा है पता नहीं, पर ये है बर्मिस स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है। ये है स्कूल। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। आप अकेले यहाँ पे नंगचा का चे? ये है मिस योर नेम? नंथाई टू। तो यहाँ के वो मैम है, टीचर है। तो हाउ मेनी डेज आपने बताया था अभी? 4 डेज ना। तो बाय ये आपका बाइक है, योर बाइक? ओके। तो यहाँ से बाइक से आप कितना डेज में वहाँ पहुँचते हैं? 1 डे? 1 डे, ठीक है। तो बाइक से जाते हैं अपने बर्मा, अपने घर जाने के लिए 4 दिन यहाँ से लगता है। तो बाइक से एक जगह जाता है और उस जगह से गाड़ी से लेना है, गाड़ी के बाद में फ्लाइट करके वो अपने घर पहुँचते हैं। तो 60 स्टूडेंट्स, तो 60 स्टूडेंट्स को ये मैम पढ़ाती है और वो अकेली है। तो बहुत ही हिम्मत वाली बात है, और इतने दूर में बाइक से भी जाना है। इसके बाद में यहाँ पर आकर यहाँ पे जितने भी अपने म्यांमार की शान को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे झंडा है, और स्टूडेंट्स को जो संस्कृति है, जो परंपरा है अपने देश की, वो सभी चीज़ों को मैम सिखाते हैं। तो मैं बहुत दिल से तारीफ़ करता हूँ इनको कि वो अपना डेडिकेशन जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। जितना हाउस होल्ड म्यांमार पे पढ़ता है, वहाँ के स्टूडेंट्स लोग इस स्कूल पे पढ़ते हैं। और स्कूल में जितने भी
बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पे एक मिस है, टीचर है। तो शी इज़ वेरी काइंड कि वो अपना समय दे रहे हैं हम लोग को बातचीत करने के लिए, और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे। मैं समझ सकता हूँ कि मेरे जैसे कई लोग आए होंगे, कई लोग अपना वीडियोस के लिए, अपना फ़ोटोज़ के लिए टेन परेशान करते होंगे, लेकिन हम लोगों ने एक प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ को पूछताछ करते हुए आया है। आने से पहले उनको खबर किया, टाइम है, फ्री है, आ सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी टूरिस्ट हैं, आप सभी को मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगा कि भले ही ये एक टूरिस्ट जगह है, पर ये स्कूल टूरिस्ट के लिए नहीं है, ये टीचर क्वार्टर्स टूरिस्ट के लिए नहीं है। तो यहाँ पे विज़िट करने से पहले आपको इस बात का ध्यान दें कि वो लोग दे आर विलिंग कि आपसे बात करें, आपसे मिले, आपको फ्री। तो यूँ ही कैमरा लेके टक से नहीं घुस जाना है। श्यामा मैडम को कहते हैं, श्यामा, तो वो इसे चलाती है। स्कूल का नाम क्या है? Chào. स्कूल मन Chào. चाओ, चाओ। तो इस स्कूल का नाम है चाओ। तो देख सकते हैं मैम को मैंने कहा कि एक ट्रायल मारे, तो वो इस तरह से इस बाइक को चला के अपने घर तक जाती है, यानी कि जहाज़ से उसे गाड़ी पकड़ना है वहाँ तक जाती है। स्कूटी जैसा है ना, इंडिया में जो क्लच होता है वो क्लच सिस्टम ही नहीं है इस बाइक पे। ना आगे गवर्नमेंट फा पमना ना पर्सनल ने अमाउंट आईबी nguồn आईबी को nguồn 30 lakhs. 30 Lakhs per month. bermangun 30 lakhs 30 lakhs. 30 lakhs. 30 lakhs 70,000. 70,000 इंडियन रुपये ने। और बर्मा करेंसी को क्या बोलता था? Kiat na. कियात कियात Chat. चेट 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 70 lakhs इंडियन करेंसी 70,000। ओके, तो ये हमारे मिस का उनका पर्सनल बाइक है। ओके, सो थैंक यू सो मच श्यामा Thank you so फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। Thank you so much. Thank you. उनकी ओर से, मैम की ओर से, श्यामा की ओर से मुझे 10,000 रुपया नोट दिया है उनका, जो कि Ito, तो मैं बहुत खुश हूँ। ito, sir ke jala se. Sorry. India la 500 dia bra, ida taige promise la paisa 10,000 this year lagi. Taida si खुशी बात है, तो पैसा चेंज करवा ना। करेंसी एक्सचेंज, ये है खासियत लोंगवा का। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू को बर्मिस में क्या बोलेंगे? Thank you. Temare. Ticho dimare. हाँ, Jesu temare. तेसु Jesu temare. चेसु तुम्हारे। तो आपने हम सभी को इतना समय दिया, टाइम दिया, सो मेरे तरफ से आपको चेसु तुम्हारे। Nice to meet you. आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे लोंगवा पे लोग, दोनों देशों के लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। इस पार अपना गवर्नमेंट चलता है, उस पार अपना गवर्नमेंट। और जो गांव यहाँ पे पड़ता है, जिस गांव को दो भाग करते हुए ये दो अंतर्राष्ट्रीय देश सीमा रेखा पे है, वो सभी एक दूसरे से प्रेम भावना से रहते हैं। और मैं यही चीज़ों को देखने के लिए नीचे गया हुआ था बर्मिस स्कूल पे, और उनका श्यामा कहते हैं, टीचर को श्यामा कहते हैं, उनसे मिला, बातचीत किया, बहुत ही अच्छा। हाँ, मैम को, मैडम मिस को श्यामा कहते हैं, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। ये लास्ट ये रोड है, ये इंडिया का, नागालैंड का। तो जो रूट आता है नागालैंड मोन डिस्ट्रिक्ट से नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो रास्ता यहीं पे समाप्त होता है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आता है और यहीं तक ही ये रूट जो है समाप्त होता है। तो हमने लोंगवा घूमने की बहुत कोशिश की, पर जिस तरह से मौसम है, व्यू पॉइंट अगर हम पहुंच भी जाते हैं तो व्यू पॉइंट पे उस तरह का व्यू अब देखने को नहीं मिलेगा। तो कोशिश करेंगे हम कि कल ज़रूर जाएं, क्योंकि आज भी मैं यहाँ पे ठहरने वाला हूँ, यानी कि 2 रात 2 दिन मैं लोंगवा पे हूँ। तो जितना हो सकता है मैं अपनी ओर से डिटेलिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मौसम के कारण थोड़ा सा ठंड काफ़ी है। और तो ये लोंगवा अपने आप में एक बहुत ही ख़ास टूरिस्ट प्लेस है, और
जितना मैंने देखा अभी तक का, जितने भी गांव मैंने क्रॉस करके गया हूँ राइड करते वक्त, मैंने एक बहुत ही खासियत, बहुत ही एक चीज़ मैंने नोटिस की है, और वो ये है कि यहाँ के लोग, जितने भी गांव हैं आसपास में और नागालैंड के लोग, क्लीननेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हर गांव में डस्टबिन और हर घर के बगल में जो साफ़ सफाई देख कर मैं बहुत ही मतलब अच्छा फील हुआ है। तो इन लोगों से, इन जगहों से, इस गांव वालों से हमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इस साफ़ सफाई को लेकर। देखो ये है ना ड्रोन, तो ड्रोन बोल रहा नजर आ रहा है कि नहीं? Mesa.